हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राजन। और गाइज आज इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को देखने वाले हैं। तो लेट्स सी। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, क्वेश्चन है इफ़ sin a इक्वल टू 3/4, राइट। तो वी हैव टू कैलकुलेट cos a एंड tan a, राइट। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हमें sin a का वैल्यू गिवन है, राइट। और हमें निकालना क्या है, cos a एंड tan a, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ट्रायंगल ए बी सी एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, जहाँ पे एंगल बी एक राइट एंगल है, राइट। एंड यदि हम इस क्वेश्चन में गिवन की बात करें तो गिवन क्या है, हमें साइन ए का वैल्यू, साइन ए इक्वल टू क्या गिवन है, 3/4, राइट। और हमें पता है साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, किस एंगल की बात की जा रही है, तो साइन ए में एंगल ए की बात की जा रही है। और यदि हम इस ट्रायंगल में देखें तो एंगल ए कहाँ पे है, ये एंगल ए है, राइट। तो यदि हम इस ट्रायंगल में यदि हम इस एंगल की बात करें तो इस एंगल का जो अपोजिट साइड होगा ये बी सी, वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। और इस एंगल का जो एडजेसेंट साइड होगा ए बी, वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, राइट। एंड हमें पता है राइट एंगल के फ्रंट साइड को हम हाइपोटेनस के नाम से जानते हैं, राइट। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, साइन ए इक्वल टू गिवन है 3/4 मीन्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, राइट। तो यहाँ पे हम परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर क्या कौन सा साइड हो जाएगा, बीसी साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा। और हाइपोटेनियस कौन सा साइड हो जाएगा, एसी साइड हाइपोटेनियस हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस इक्वल टू बीसी बाय एसी, राइट। अब यहाँ पे कंसीडर करते हैं, यहाँ पे सिंस पिछले क्वेश्चंस में हमें परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और बेस का वैल्यू एक्चुअल वैल्यू गिवन था, दैट्स वाई वहाँ पे हमें कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं था। लेकिन यहाँ पे सो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस का एक्चुअल वैल्यू नहीं है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये एक रेशियो के फॉर्म में है, राइट। और हमें पता है रेशियो एक्चुअल वैल्यू नहीं होता है, यह एक शॉर्टेस्ट फॉर्म होता है, राइट। दैट्स वाई हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं लेट बी सी इक्वल टू 3K एंड ए सी इक्वल टू 4K, राइट। और जहाँ पे K क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, राइट। और अब जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हमें इस ट्रायंगल में बी सी का वैल्यू पता है, ए सी का वैल्यू पता है। तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले ए बी का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी के वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, राइट। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यदि हम इस ट्रायंगल की बात करें तो इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस कौन सा साइड हो जाएगा, एसी साइड, राइट। तो यहाँ पे हाइपोटेनस के स्क्वायर के जगह हम क्या पुट करेंगे, एसी का स्क्वायर, राइट, इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, राइट। तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन सा साइड हो जाएगा, बीसी साइड हो जाएगा, राइट। तो परपेंडिकुलर के जगह हम क्या पुट करेंगे, बीसी। तो यहाँ पे हो जाएगा बीसी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इस ट्रायंगल में बेस कौन सा साइड हो जाएगा, ए बी साइड, राइट। तो हम बेस के स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे, ए बी का स्क्वायर, राइट। और अब हम जो क्वेश्चन में गिवन वैल्यू है उसे हम पुट करेंगे, राइट। तो ए सी का स्क्वायर, राइट। तो ए सी इक्वल टू गिवन है 4K, राइट। तो ए सी के स्क्वायर की जगह पुट करेंगे तो क्या फाइंड होगा, 4K का होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर। तो बी सी इक्वल टू गिवन है 3K, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या फाइंड होगा, 3K का होल स्क्वायर, राइट, प्लस ए बी का स्क्वायर, जो कि हमें फाइंड करना है, राइट। तो अब हमें क्या फाइंड हुआ,
4k का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3k का होल स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब इस 3k के होल स्क्वायर को इक्वल टू के इधर शिफ्ट करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो हमें क्या फाइंड हुआ, 4k का होल स्क्वायर माइनस 3k का होल स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर, राइट। तो अब जो 4k का होल स्क्वायर है इसको ब्रेक करेंगे, राइट। तो क्या हो जाएगा 16k स्क्वायर, राइट। ठीक उसी प्रकार 3k के होल स्क्वायर को ब्रेक करेंगे तो क्या फाइंड होगा 9k स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, राइट। तो इस प्रकार से हमें क्या फाइंड हुआ, अब 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, तो 16k स्क्वायर में 9k स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या फाइंड होगा 7k स्क्वायर। तो हमें क्या फाइंड हुआ AB स्क्वायर इक्वल टू 7k स्क्वायर, राइट। तो हम यहाँ पे 7k, सिंस AB स्क्वायर इक्वल टू 7k स्क्वायर है तो हम AB इक्वल टू क्या कर सकते हैं, इसको अंडर रूट 7k स्क्वायर, राइट। सिंस हमें पता है कि यदि कोई नंबर वेरिएबल एक्स स्क्वायर है, राइट, एक्स स्क्वायर इक्वल टू k, राइट। तो हम x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट k, राइट। तो दैट्स वाई यहाँ पे हमने लिखा AB इक्वल टू अंडर रूट 7k स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ओके। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो AB इक्वल टू 7k अंडर रूट 7k स्क्वायर है, राइट। तो सिंस यहाँ पे k स्क्वायर के फॉर्म में है दैट्स वाई हम इसको अंडर रूट के बाहर निकाल सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे AB इक्वल टू k अंडर रूट 7 मीन्स अंडर रूट 7k, राइट। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या AB इक्वल टू क्या फाइंड किया अंडर रूट 7k, राइट। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे AB का वैल्यू फाइंड कर लिया, राइट। तो अब यहाँ पे cos A एंड tan A का वैल्यू फाइंड करते हैं, राइट। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो cos A सिंस हमें पता है cos थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, राइट। और यदि हम इस ट्रायंगल की बात करें तो इस ट्रायंगल में बेस कौन सा साइड हो जाएगा AB साइड, राइट। तो बेस की जगह हम क्या पुट करेंगे AB बाय हाइपोटेनियस इस ट्रायंगल में हाइपोटेनियस कौन सा साइड हो जाएगा AC साइड, राइट। तो हाइपोटेनियस की जगह हम क्या पुट करेंगे AC, राइट। अब यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है उसे हम पुट करेंगे तो AB जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो AB इक्वल टू हमने क्या भी फाइंड किया है अंडर रूट 7k, राइट। तो AB के जगह अंडर रूट 7k हम पुट करेंगे। ठीक उसी प्रकार AC इक्वल टू क्या गिवन है, AC इक्वल टू यहाँ पे जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो AC इक्वल टू 4k गिवन है, तो हम यहाँ पे AC इक्वल टू 4k पुट करेंगे, राइट। तो अब यहाँ पे देखेंगे क्या हुआ अंडर रूट 7k बाय 4k, यहाँ k से k कैंसिल हो जाएगा तो बचा क्या अंडर रूट 7 बाय 4, राइट। तो इस प्रकार से हमें क्या फाइंड हुआ cos A इक्वल टू क्या फाइंड हुआ अंडर रूट 7 बाय 4। ठीक उसी प्रकार हम tan A इक्वल टू हमें पता है क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, राइट। तो सिंस यदि हम इस ट्रायंगल की बात करें तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन सा साइड हो जाएगा BC साइड। तो BC साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा तो परपेंडिकुलर की जगह हम BC पुट करेंगे बाय बेस। इस ट्रायंगल में यदि हम बेस की बात करें तो बेस कौन सा साइड हो जाएगा AB साइड, राइट। तो बेस के जगह हम क्या पुट करेंगे AB, राइट। तो अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं तो BC इक्वल टू क्या गिवन है क्वेश्चन में, BC इक्वल टू गिवन है 3k, राइट। तो BC के जगह हम 3k पुट कर दिए। ठीक उसी प्रकार AB इक्वल टू क्या हमने फाइंड किया है अंडर रूट 7k, राइट। तो AB के जगह हम अंडर रूट 7k पुट कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे k से k कैंसिल हो जाएगा, राइट। ये जो k से k है वो कैंसिल हो जाएगा तो हमें रिमेनिंग प्राप्त क्या हुआ 3 बाय अंडर रूट 7, राइट। तो इस प्रकार से हम लोगों ने tan A इक्वल टू फाइंड किया 3 बाय अंडर रूट 7, राइट। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कवर किया। थैंक यू।